नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बदायूं की, जहां जिला अस्पताल में भर्ती युवक को प्रेमिका ने चप्पलों से पीटा। आगे चर्चा करेंगे बलिया की, जहां गंगा दशहरा पर भव्य गंगा आरती व सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। साथ ही बात करेंगे हजारीबाग की, जहां पुलिस ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक प्रेमिका ने अस्पताल के बेड पर ही प्रेमी की पिटाई करनी शुरू कर दी। और इस दौरान प्रेमिका ने चीख चीख कर ये भी कहना शुरू कर दिया कि प्रेमी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ 1 साल से दुष्कर्म करता आ रहा है। उसने अपने चाचा और भाई से भी उसके शारीरिक संबंध बनवाए। अब शादी की बात पर छिपकर जिला अस्पताल आ गया है। वहीं इस मामले में प्रेमी का कहना है कि मेरे और प्रेमिका के बीच संबंध हो गए थे, जिसके बाद हम दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। घर वाले भी तैयार हो गए थे। ऐसे में आइए जानते हैं प्रेमी ने क्या कुछ कहा। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश बलिया से है, जहां नगर पंचायत चितबड़ा गांव में गंगा दशहरा के अवसर पर भव्य गंगा आरती व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। इस दौरान श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। ऐसी मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन ही गंगा माता धरती पर अवतरित हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष गंगा दशहरा के अवसर पर जगह जगह गंगा आरती का आयोजन किया गया। बलिया जिले के चितबड़ा गांव के शास्त्री नगर तमसा नदी तट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। गंगा आरती हर साल अमरजीत सिंह कराते हैं और भारी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होकर मां गंगा की भक्ति में डूब जाते हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी समेत तमाम बीजेपी के नेता शामिल रहे। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान मेन रोड से आवागमन करने वाले बिना हेलमेट व बिना कागजात के चलने वाले चालकों को रोका गया। साथ ही जांच करते हुए हिदायत देते हुए छोड़ा गया। बिना हेलमेट के वाहन का परिचालन कर रहे लोगों से यातायात नियमों का पालन करते हुए स्वयं की सुरक्षा हेतु हेलमेट का अवश्य प्रयोग का निर्देश भी दिया गया। तो वहीं कई ट्रिपल लोड वाहनों के चालान भी काटे गए। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। जशपुर जिले में गर्मी की तपिश का एहसास नहीं हो रहा है। हालांकि सुबह से तेज धूप खिलने के कारण गर्मी जरूर पड़ रही है, लेकिन जिले में बीते सप्ताह भर से मौसम में उतार चढ़ाव के चलते नौतपा का असर कम है। मंगलवार को सुबह से ही तेज धूप निकली। इसके चलते सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक गर्मी का एहसास हुआ। अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक रहा। दोपहर को सूर्य की तपिश के चलते तेज गर्मी पड़ने से लोग परेशान नजर आए। वहीं शाम 5 बजते ही आसमान में बदली छाई रही। इसके चलते मौसम ठंडा रहा। इससे लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार जिले में बीते 2 दिनों तक मौसम में बदलाव रहेगा। इसके चलते 2 दिनों में जशपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, महासमुंद, गरियाबंद, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर जैसे जिलों में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बीते सप्ताह भर से जिले में मौसम में उतार चढ़ाव के चलते सुबह तेज गर्मी पड़ रही है। वहीं शाम को बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर में मसल टाउन की ओर से भव्य भंडारे का किया गया आयोजन। मसल टाउन के प्रबंध निदेशक राजीव खन्ना ने बजरंगबली की पूजा आरती कर भंडारे का शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्र के भारी संख्या में लोगों ने भंडारे का स्वादिष्ट प्रसाद ग्रहण किया। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि बड़े मंगल को पूरी राजधानी राममय है और जगह जगह बजरंगबली की भक्ति से लोग डूबे हुए हैं। जगह जगह गली गली मोहल्लों में भंडारों का आयोजन किया गया है। शहर के जितने भी मंदिर हैं वहां पर भव्य आयोजन किया गया है। और इस समय हम राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर क्षेत्र में मसल्स टाउन के सामने खड़े हैं, जहां मसल्स टाउन की तरफ से भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में भैया यहाँ पर हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। आज इस आयोजन को लेकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये आयोजन कोई हमने नहीं किया है, ये सब प्रभु श्री राम की मर्जी है और बजरंगबली का आशीर्वाद है कि ये सारी पूरी टीम ने मिलके पूरा बंदोबस्त कर दिया और पूरा इस तरीके से भंडारे के लिए इकट्ठा कर दिया सबको, और इतनी भीड़ भी इकट्ठी हो गई। तो हमारा सिर्फ फर्ज है कि हम सेवा करें। इसके अलावा आयोजन के लिए हम सिर्फ कार्यकर्ता हैं, आयोजक नहीं है। सही बात है। और आपके मसल्स टाउन में लोग जहां आकर
शरीर बनाते हैं और स्वास्थ्य को अपना अच्छा रखते हैं। उसी तरह बजरंगबली की बात करें तो कहीं न कहीं वो एक उदाहरण है आज के युवाओं को लिए, जो कसरत करते हैं, जिम करते हैं। और आज देखा जा रहा है कि आपके जिम में आने वाले जितने भी युवा हैं, वो आज इस भंडारे में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और लोगों को प्रसाद वितरित कर रहे हैं। जी, देखिए मैं आप सबके पूरे यूथ जनरेशन को और पूरे हिंदुस्तान को ये बताना चाहूँगा कि हमारे सबसे बड़े सुपर हीरो हमारे इंडिया के हमारे बजरंगबली ही हैं और कोई सुपर हीरो इनसे बड़ा कोई है नहीं। तो और दूसरी बात, सनातनी होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते हम इनको सबसे बड़ा सुपर हीरो माने, इनको सबसे बड़ा मोटिवेशन माने, तो ही आपकी बॉडी बनेगी, चाहे आपके सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि सेवा करना और बजरंगबली को सबको बताना, कि बजरंगबली को मैसेज देना कि बजरंगबली सबसे बड़े सुपर हीरो है। अपनी बिगड़ी बनाने वाले बजरंगबली की भक्ति से जहां लोग सराबोर हैं, भगवान बजरंगबली की पूजा अर्चना में लीन हैं और जगह जगह भव्य भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम तस्वीरों को दिखाना चाहेंगे। वहीं क्षेत्र की जनता भी आज बजरंगबली के प्रसाद को ग्रहण कर भाव विभोर हो रही है और लोग उत्सुक हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। आज यह मौका, आज के दिन को लोग बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। इस बड़े मंगल को भगवान बजरंगबली की पूजा अर्चना इस वजह से की जाती है कि यह महीना, यह ज्येष्ठ का मंगलवार काफी मायने रखता है। मानता है कि आज के ही दिन बजरंगबली और प्रभु श्री राम का मिलन हुआ था, जिसकी वजह से इसको बड़ा मंगल कहा जाता है, अथवा कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इसको बुढ़वा मंगल कहा जाता है। इसलिए यह हमारे इतिहास से जुड़ी हुई भी बातें हैं और आज इस दिन का लोग बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं और पूरे ज्येष्ठ माह के जितने भी मंगलवार पड़ते हैं उस दिन भव्य आयोजन किया जाता है और बजरंगबली की पूजा अर्चना की जाती है। सी न्यूज से उमेश विश्वकर्मा। खबर पीलीभीत से है, जहां अमरिया ब्लॉक सभागार में मंगलवार को क्षेत्र पंचायत की बैठक का आयोजन ब्लॉक प्रमुख निशान सिंह की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही शिक्षा, बाल विकास, पुष्टाहार एवं स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि व प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना पर विचार विमर्श हुआ। स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, कन्या सुमंगला योजना के साथ ही गौवंश आश्रय स्थल सहित केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में क्षेत्र पंचायत की पिछली कार्यवाही की पुष्टि करते हुए खंड विकास अधिकारी हौसला प्रसाद ने बैठक के एजेंडे के बारे में जानकारी दी। सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायतों की बड़ी कार्य योजना जो ग्राम पंचायत से न हो पाए, उसे क्षेत्र पंचायत के प्रस्ताव में शामिल कराया जाए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए ब्लॉक प्रमुख निशान सिंह क्षेत्र के विकास के प्रति अपना संकल्प लिया। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।